मॉर्निंग क्लास। आज हम सभी लोग पोएम पढ़ेंगे। द सॉन्ग ऑफ द फ्री आपकी लास्ट पोएम है बच्चों। इसके पहले जो भी पोएम मैंने आपको पढ़ाया है वो पोएम का एक्सप्लेनेशन सभी लोग अपनी नोटबुक में करेंगे और नोटबुक कंप्लीट करके आप उसको कॉलेज में ला करके उसको करेक्शन भी करवाएंगे। तो बच्चों पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए उसके नोट्स बना करके आप कॉलेज में ले करके आइए और उसको चेक कराइए। ये आपकी लास्ट पोएम है, इसका हम जो है एक्सप्लेन आपको बताते हैं। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ये पोएम का नेम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। दिस वंडरफुल पोएम इज composed by Swami Vivekananda. You know that Swami Vivekananda was a great patriot and he had the great feeling for the country. He was born on January 12, 1863 in a well-known family of the Calcutta. His real name was Narendra Nath Datta. He passed his matriculation exam from the famous institute of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar. Thereafter he joined General Assembly College. He graduated from a Christian college in Calcutta. As a student, he was interested in boxing, swimming, rowing, riding, music, and many other health activities. He used to take part in the Sunday prayer meeting of Brahm Samaj. He came in contact with Ramakrishna Paramhans, who became his spiritual guru. Then he became a reformer and religious teacher. He went to America in 1893 to participate in the Parliament of Religious in Chicago. He delivered a historic speech in the Parliament. He influenced the Americans profoundly and many of them became his disciples. यानी गांधी जी अपने देश के विवेकानंद जी अपने देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे और 1893 ईस्वी में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन था जब इसमें इन्होंने अपना उपदेश दिया तो इनके बहुत सारे इनका जो भाषण था इतना ओजस्वी था कि बहुत सारे लोग इनके शिष्य बन गए। He was a great patriot. He loved his motherland. He preached the gospel of Hindus in Japan and England. उन्होंने जापान में और इंग्लैंड में हिंदुत्व या हिंदूवाद का प्रोत्साहन दिया। Thus he became immortal. इस तरह से विवेकानंद जी अमर हो गए हैं। Now his disciples are found at all over the world. और आज विवेकानंद जी के शिष्य जो है पूरे विश्व में पाए जाते हैं। पोएम के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद टेल्स अस द डिवाइन नेचर ऑफ आवर सोल। कहते हैं हमारी जो आत्मा है उसका नेचर क्या है। सोल डज नॉट डाई, आत्मा कभी मरती नहीं है। इट इज ओनली द बॉडी दैट इज इन डेथ, केवल हमारा शरीर का अंत हो जाता है। ही गिव्स सेवरल एग्जाम्पल्स टू शो दैट डिफिकल्टी ट्रबल्स इंस्पायर्स द सफरर्स। ये उदाहरण देते हैं जो जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, संकट हैं, ये व्यक्ति को कष्ट सहने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन टू बी बोल्ड एंड राइट फॉर सक्सेस, लेकिन अपनी सफलता के लिए हमेशा उत्साह के साथ डटे रहना चाहिए। दस ही इंस्पायर्स ह्यूमन बींग्स नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनी कैलामिटी। और इस तरह से विवेकानंद जी मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने काम में लगे रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य मरता नहीं है, उसका शरीर केवल नष्ट होता है। नथिंग कैन हार्म अस, कोई भी चीज़ हमारा नुकसान नहीं कर सकती है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ओमनीपोटेंट, क्योंकि हम सभी लोग इस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ अमर आत्मा, इस ब्रह्म की जो है एक अंश है। इसलिए हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल हमारा ये शरीर जो क्षणभंगुर है नष्ट हो जाता है। सो लेट अस लिव बोल्डली एंड फियरलेसली, तो हमें बहुत ही बहादुरी के साथ और निर्भयता पूर्वक रहना है। एंड गो ऑन वर्किंग इंटेंसिवली टू अचीव आवर डिटरमाइंड एम, हमने अपने जीवन में जो उद्देश्य प्राप्त करने का निश्चय किया है उस पर बहुत अच्छे ढंग से कार्य करना चाहिए। तो बच्चों आज हम लोग केवल पहला स्टैंडर्ड पढ़ेंगे विवेकानंद जी का।
और आपको कविता का थीम क्या है समझ में आ गया होगा कि हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य करना है तो उद्देश्य बना करके करना है। हमारा उद्देश्य जो है निर्धारित हो, और जब हम अपने जीवन में उद्देश्य को निर्धारित कर लेते हैं तो उद्देश्य निर्धारण के बाद हमारे सामने आने वाली कठिनाइयाँ हमारे रास्ते को नहीं रोक पाती हैं। यहाँ पर विवेकानंद जी का मैसेज आपके लिए यही है कि अगर आपने अपने एम को डिसाइड कर लिया है तो एम को डिसाइड करने के बाद आपको पीछे नहीं हटना है। आने वाली डिफ़िकल्टीज कैलेमिटीज आपसे डर कर दूर हट जाएंगी। आपको उस संकट के समय भी नया रास्ता निकल आएगा जब आप दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, आप फर्म डिटर्मिनेटेड होंगे, तब आपके माइंड में ऐसा फीलिंग आएगा। अगर आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन का लैकिंग है, अभाव है, या आप जो है बोल्ड नहीं है, तो आप इन छोटी मोटी परेशानियों से डर करके अपने एम को चेंज कर देते हैं और लाइफ में कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि फर्म डिटर्मिनेशन, करेज और बोल्डनेस, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। द वुंडेड स्नेक इट्स वुड अनफॉल। विवेकानंद जी क्या कहते हैं? वुंडेड माने घायल। अगर सांप को उसके फन से कुचल दिया जाता है तो वो मर जाता है। आप कितना भी उसको मारेंगे नीचे, लेकिन फन नहीं कुचलेंगे तो सांप जीवित रहता है। तो इसलिए कवि क्या कहते हैं कि अगर घायल हुआ सांप वुड अनफॉल्स, यानी सांप कैसे घायल हुआ है? वुड माने फन, उसके फन को मारकर घायल कर दिया गया हो, लेकिन ऐसा चमत्कार हो जाए कि घायल सांप भी अपने फन को उठाकर लहराने लगे, ये क्या है? इम्पॉसिबल थिंग्स है। अगर सांप को फन से कुचल देंगे तो कभी सिर ऊपर नहीं उठाएगा, लेकिन कभी कहते हैं अगर असंभव चीज़ें भी संभव होने लगे, यानी घायल सांप भी अपने फन को लहराने लगे। द फ्लेम स्टिड अप डार्थ ब्लेज, फ्लेम माने आग, और आग जो कि एक बार जलकर बुझ गई है, डार्थ ब्लेज पुनः वो प्रज्वलित होने लगे, यानी कि जलकर बुझी हुई आग को राख कहते हैं, और राख में पुनः प्रज्वलन कैसे हो सकता है? ये भी एक असंभव है। लेकिन ऐसी असंभव चीज़ें भी अगर संभव होने लगें, द डिजर्ट एयर साउंड्स द कॉल्स, डिजर्ट एयर, रेगिस्तान में चलने वाली हवाएं, रिसाउंड्स द कॉल्स, वो चारों तरफ गूंजने लगे। ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, लायंस रेज वाले जो ये शेर है वो क्रोधित हो गया है, और क्रोधित होने के बाद जब वो दहाड़ रहा है तो दहाड़ने में क्या करता है? वो बहुत तेज़ी से दहाड़ रहा है, तो उसकी दहाड़ को, उसकी गर्जना को सुन करके लोग डर जाते हैं। ये क्या है? विपरीत परिस्थितियां हैं। ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, यानी जो शेर है वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो, और घायल शेर जो है जब दहाड़ता है तो उससे सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। तो हार्टली वुंडेड लायन भी अगर तीव्र स्वर में गर्जना कर रहा है, दहाड़ रहा है, तो भी हमें अपने गंतव्य मार्ग से विचलित नहीं होना है। फिर से देखें, कवि कहते हैं कि फन से घायल हुआ सर्प भी अगर अपने फन को उठाकर लहराने लगे, जलकर बुझी हुई आग भी पुनः तीव्र लपक के साथ जलने लगे, और रेगिस्तान में चलने वाली हवाएं भी जो है पुनः रिसाउंड माने इको करना, गूंजना, पूरे वातावरण में गूंजने लगे। ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ये ऐसा पॉसिबल हो भी जाता है तो ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, यानी जो शेर है वो बुरी तरह से घायल है, और घायल हुआ शेर जब दहाड़े रास्ते में, तो ये सारी विपरीत स्थितियों के होने पर भी हमें अपने यू आर डिवाइन मार्च ऑन एंड नाइट ट्रैवल बट टू द गोल, कहते हैं हे मानव आप डिवाइन पावर से युक्त हैं, आपके अंदर अलौकिक पावर है, अलौकिक शक्ति है। आपको ना तो दाएं देखना है ना बाएं देखना है,
बल्कि अपने मार्ग पर चले जाना है। आपका एक एम होना चाहिए, उसी एम पर आप आगे बढ़ते रहिए, ऐसा जो है विवेकानंद जी कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा, इन दिस स्टैंजा द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट द फर्म डिटर्मिनेशन एंड द करेज फॉर गेटिंग द गोल इन द लाइफ। अब एक्सप्लेनेशन है, द पोएट सेज दैट the life is full of challenges and struggles. There are so many challenges in the human life, but the best challenge is to face all the problems. He says, when we are living in this world, the first responsibility is to decide the aim of the life. And when we have decided the aim of the life, it is our responsibility to face all the challenges and difficulties. Nothing of this world can disturb us. The wounded snake can unfurl its hood. That is impossible, but impossibility became to be true. The flames that had been stirred up and again began to burn. It is also impossible, but it may be possible. The desert air sounds the call, and the air of the desert echo in the whole atmosphere. It may be the wounded lion roar in anger because he is heartily shocked. But in spite of all these impossibilities, one should never leave the hope, one should never leave the courage, but go on and on to complete the aim of the life. All these things are only to frighten us, so we should not be frightened by the impossibility, by the calamities, by the difficulties of the life, but it is the firm determination for us that we should go on and on to get the success of the life. Well, children, for today, this is enough for you, and you have to explain these 4 lines in your notebook. Thanks. We will meet again in my next video.